माइग्रेन यानी अधकपारी का दर्द, जिसमें आपका एक तरफ माथे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी लेफ्ट साइड में, कभी राइट साइड में, इस एरिया से लेकर के कान, गला, ये सब तरफ दर्द होता है। कभी राइट साइड में आपका बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसमें अगर आपको इस तरह का दर्द हो तो ये माइग्रेन कहलाता है। लेकिन इसकी कुछ स्पेशलिटी है जिसे जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि माइग्रेन के और कौन कौन से सिम्टम्स हैं, जिसके वजह से आप जान सकते हैं कि आपको प्रॉपर माइग्रेन ही है। कभी कभी ये गैस्ट्राइटिस के कारण भी आपको इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में और उसके साइन एंड सिम्टम्स और होम्योपैथिक सॉल्यूशन के बारे में। तो मैं डॉक्टर गीता साहू आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। माइग्रेन बेसिकली आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें चेंजेस नहीं होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ये बीमारी हालांकि नर्वसनेस के कारण होता है, लेकिन ये एसएनएस में कोई चेंजेस नहीं होता है, ना ही इसके सेल एंड टिश्यू में कोई चेंजेस होता है। ये सी यानी मिर्गी की तरह स्टार्ट होता है, एकाएक स्टार्ट होगा। आपको पता नहीं है कि आपको माइग्रेन होने वाला है, यह एकाएक स्टार्ट होगा। लेकिन ये कुछ कुछ सिम्टम्स को आगे से आपको पता चल जाता है कि आप माइग्रेन आने वाला है। जिस सिर दर्द में, खास करके जिस बीमारी में आपको वॉमिटिंग आगे हो और बाद में सिर दर्द हो, तो आपको माइग्रेन नहीं है, ये गैस्ट्राइटिस के लक्षण है। अगर आपका सर दर्द स्टार्ट हुआ है पहले, अब बढ़ते बढ़ते बहुत तेज बढ़ करके एकदम पूरा बॉर्डर तक पहुंच गया, उसके बाद फिर वॉमिटिंग हो, तो ये माइग्रेन के सिम्टम्स है। और ये खास करके आपके 24 से 36 घंटा तक आपको रहता है ये माइग्रेन। लेकिन सभी प्रकार का माइग्रेन का शुरुआत एकाएक होता है और यह निरंतर जब तक बढ़ते रहता है जब तक कि लास्ट में इसका वॉमिटिंग ना हो जाए। और वॉमिटिंग होने के बाद ही ये धीरे धीरे कमना स्टार्ट होता है, कमते कमते अब पूरा स्टार्ट होकर के कम करके पूरा समाप्त हो जाता है। तो इस तरह के माइग्रेन के सिम्टम्स होते हैं। तो वॉमिटिंग होने के बाद ये समाप्त होकर के आपको ठीक होता है। ये पीरियोडिकली नहीं होता है, एक लिमिट पीरियड में नहीं होता है कि प्रत्येक दिन होगा या 2 दिन बाद होगा या 4 दिन बाद होगा। ये जब इच्छा आपका अटैक कर सकता है आपको, ये इसका लिमिट ऑफ पीरियड नहीं होता है। जिस तरह का न्यूरॉलजिक पेन में लिमिटेड पीरियड के हिसाब से होता है, हमने सुबह हो रहा है तो हमेशा सुबह ही होगा, दोपहर हो रहा है तो दोपहर में, एक लिमिटेड पीरियड के हिसाब से होता है न्यूरॉलजिक पेन में, जो कि माइग्रेन में ये सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं। इसका कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, ये कभी भी आपको अटैक कर सकता है। सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसके बेसिकली सिम्टम्स होते हैं सर दर्द, जो खास करके आपके लेफ्ट साइड कभी होगा, कभी राइट साइड होगा, आपके दोनों तरफ भी हो सकता है, या ज़्यादातर ये बायां साइड से ही स्टार्ट होता है माइग्रेन। अब बात करते हैं कि इसके और कौन कौन से सिम्टम्स है। बेसिकली इसमें वोमिटिंग का टेंडेंसी हो, पहले तो सर दर्द स्टार्ट हो गया, उसके बाद लास्ट में वोमिटिंग होने लगता है। अब वोमिटिंग हो करके ही ये बीमारी धीरे धीरे कमने स्टार्ट होती है। इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे बाद में देखने को मिलता है कि लाइट से बहुत इरिटेशन होता है पेशेंट को, लाइट एकदम बर्दाश्त नहीं होता है, वो पूरा अंधकार करके, अंधेरा करके सोना चाहता है माइग्रेन के पेशेंट। इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं माइग्रेन के पेशेंट में। अब चलते हैं इसके कॉज के बारे में, इसके कारण कौन से हैं जिसके वजह से आपको माइग्रेन की समस्या हो रही है। तो सबसे पहला कारण है आपका इंसोमेनिया की प्रॉब्लम, यानी नींद नहीं आना, आप प्रॉपर नहीं सो पाते हैं, 7 से 9 घंटा नहीं सो रहे हैं, तो आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में बात करे थे माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। आप 7 से 9 घंटा अगर नहीं सो पाते हैं तो माइग्रेन हो सकता है। दूसरा कारण है जेनेटिकली, आपके परिवार में किसी को अगर माइग्रेन है तो आपको भी हो सकता है ये माइग्रेन। इसलिए हमेशा ये देख के रखें कि आपके जेनेटिकली है या नहीं। और अगर नर्वस सिस्टम में अगर कोई इम्बैलेंस हो तो भी आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। अब चलिए इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें। कौन कौन सी मेडिसिन इफेक्टिव है जो इसे लेने से आपके माइग्रेन की समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाएगी, आपको कंटिन्यू करने से आपकी माइग्रेन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो पहली मेडिसिन है स्पाइजिलिया। स्पाइजिलिया के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो आपके लेफ्ट साइड, खास करके आपका अगर माइग्रेन लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो और लेफ्ट साइड ही हो हमेशा, तो आपको
स्पाइजेलिया के यूज करना चाहिए। स्पाइजेलिया 30 पोटेंसी। इसका मेन सिम्टम्स होता है कि इसका दर्द हमेशा सवेरे से लेकर के दोपहर तक बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे कमने लगता है। इस तरह के सिम्टम्स स्पाइजेलिया में पाए जाते हैं। अगर आपको माइग्रेन या इस तरह के सिम्टम्स हो तो स्पाइजेलिया बेशक यूज करें, आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। इसे 30 पोटेंसी मिले, इसे 2 बूंद करके दिन में 3 बार लें डायरेक्ट जीभ में। इसे कंटिन्यू कुछ दिन करें, आपको माइग्रेन में आराम मिलेगा। दूसरी मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपको राइट साइड के माइग्रेन के लिए, वो है सैंग्विनेरिया। सैंग्विनेरिया एक ऐसी मेडिसिन है जो आपको राइट साइड में होने वाले माइग्रेन को ठीक करता है। आपका जो स्पाइजेलिया स्पेशली लेफ्ट साइड के लिए और सैंग्विनेरिया राइट साइड के लिए माइग्रेन को ठीक करता है। तो इसे 30 पोटेंसी में लें, 2 बूंद करके दिन में 3 बार डायरेक्ट जीभ में। एक ऐसी मेडिसिन जो पेटेंट मेडिसिन के रूप में आते हैं डॉक्टर रेकवे की R16 ड्रॉप्स, माइग्रेन की सबसे अच्छी और इफेक्टिव और प्रभावशाली मेडिसिन है, जिसे लेने से आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। खास करके आपको माइग्रेन की समस्या है, किसी भी तरह के लेफ्ट साइड में माइग्रेन हो या राइट साइड में माइग्रेन हो, तो उसमें परफेक्टली यूज किया जाता है R16 ड्रॉप्स का। इसे 10 बूंद करके दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी के साथ लें, इससे बहुत जल्द आराम मिलेगा। R16 ड्रॉप्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, R16 ड्रॉप्स, ये हुआ R16 ड्रॉप्स, इसे आप 10 बूंद करके दिन में 3 बार लें। इसे इसके मेडिसिन जो जो मिला है उसमें स्पाइजेलिया, आइरिस वर्सिक्यूलर, सिबिसिफोगा, जेलसिमियम, सैंग्विनेरिया, इथेनॉल, ये सब कॉम्बिनेशन है जो बहुत अच्छी मेडिसिन है आपके माइग्रेन के लिए। आपको बहुत इफेक्टिवली माइग्रेन को क्योर करता है। R16 ड्रॉप्स, R6, ये शायद उल्टा दिख रहा हो, मैं आपको पिक्चर लगा दूंगी। तो आप ये मेडिसिन लीजिए 10 बूंद करके दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी के साथ। एक बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है, वो है ग्लो9। ग्लो9 एक ऐसी मेडिसिन है, आपको धूप से बहुत ज़्यादा परेशानी हो, खास करके आप धूप में निकलते हो, आपको माइग्रेन की समस्या या हेडेक की समस्या होने लगती हो, तो ग्लो9 30 का यूज़ करें। इससे बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट मिलेगा। आपको माइग्रेन से की समस्या और नॉर्मल जो हेडेक होता है उसमें भी सन स्ट्रोक के बाद ग्लो9 का यूज़ करने से आपको बहुत जल्द आपका ठीक हो जाएगा माइग्रेन और सर दर्द। तो आज के इस वीडियो में बात की है कि माइग्रेन क्या है और उसके कॉज और साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए किसी और वीडियो में देखा होगा। मैं प्रतिदिन रोज दोपहर में 1:30 बजे लाइव आती हूँ। आप मुझसे जुड़ने के लिए, अपनी समस्याओं को जानने के लिए, बताने के लिए आप मुझसे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और डायरेक्ट आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।